नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन अलग होता है और निजी जीवन अलग होता है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं, हम नेता विरोधी दल हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच जाते हैं। हमें उनकी बातें भी लेनी पड़ती है और उनकी बात सुनाई पड़ती है। उनके सुख दुख में साथ होते हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बात है तो उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी भावना को ट्वीट के माध्यम से व्यक्त कर दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण लवरू ने कहा कि सिर्फ सौगात ही दे रहे हैं, लेकिन बिहार को कुछ ठोस परिणाम नहीं मिल रहा है। मेरा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि बिहार और बिहार की जनता को यह बताएं कि उन्होंने पिछले 11 साल में आम जनता, आम महिला, आम युवा, आम किसान के लिए क्या किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत चौथे पायदान पर आ चुका है, जापान से ऊपर आ गया है। इस पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू ने कहा कि बिहार में क्या स्थिति है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बताएं। बिहार हिंदुस्तान के कौन से पायदान पर है, यह हम सुनना चाहते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। सौगात ही दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार को कोई ठोस विकास नहीं दे पाए हैं। तो मेरी गुजारिश प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये है कि बिहार और बिहार की जनता को ये बताएं कि उन्होंने पिछले 11 साल में आम जनता, आम महिला, आम युवा, आम किसान के लिए क्या किया है, उसके बाद आगे की बात करें। बिहार में क्या स्थिति है उसका आज प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार आज हिंदुस्तान में कौन से पायदान पे है। चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अफसरशाही जो कहते हैं हम, इन सब चीज़ों पे प्रधानमंत्री खुल के बताएं कि बिहार हिंदुस्तान के प्रदेशों में कौन से पायदान पे है। हम सुनना चाहते हैं। जनता को, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनके 11 साल में बिहार बड़े प्रदेशों में 27-28 नंबर पे है, बहुत सारे पैमानों पे। इसका जवाब मांगना चाहिए, देना चाहिए प्रधानमंत्री को। बिहार का विकास नीति आयोग के बैठक में बैठने से हो जाता तो सारे हिंदुस्तान आज जापान नहीं अमेरिका से आगे होता। असली मामला ये है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और यहाँ के जो अफसरशाही हैं, सुपर सीएम, तीनों लोग मिलकर खुद के लोगों के विकास की बात करते हैं। बिहार की जनता की विकास की बात नहीं करते। बिहार में
महागठबंधन मिलके चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार विकास कर रहा है। तेजस्वी यादव लाठी पिलावन वाले आदमी, उनका विकास का आंकड़ा समझ में नहीं आएगा और अपराध और उनको बोलने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अपराध को पूछा है। आज अगर पटना के साथ साथ बिहार में कहीं भी अपराधी घटना होती है तो हम लोग अपराध को संरक्षण नहीं करते, पुलिस उस पर कठोर कार्रवाई करती है। देखिए, ये भारत के आर्थिक सशक्तिकरण को विश्व में माना है और जो लोग भारत के जब तिरछी निगाह से देखते थे, आज भारत ने अपनी संपन्नता से अपने आप को मजबूत कर और आर्थिक संपत्ति जो भी दर निर्धारित होता है, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भारत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को कैसे शामिल किया गया है। और मेरा ये मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत ने अपना लोहा मनवाया है और आने वाले समय में भारत जो विश्व गुरु की कल्पना हम लोग हमेशा करते हैं, निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हम लोग इस प्रकार से अगर विकास करते रहे तो आने वाले 10-15 वर्षों में निश्चित रूप से भारत और बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। बिहार में जिन्होंने हमेशा क्राइम को पनाह दिया हो, जिनके परिवार ने क्राइम को पोसा हो, वो व्यक्ति अगर इस पर बोलते हैं तो उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और हमारी सरकार में बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है। संरक्षण देने का काम उनके परिवार और उनके पार्टी के लोगों ने किया था। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि जिन चीज़ों को उन्होंने अब तक अपनी सरकार में पोसा है, उन्हीं चीज़ को, बेरोजगारी की बात करते हैं, सबसे अधिक पलायन उनके दौर में हुआ। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचार उनके दौर में हुआ। आज गरीबी की बात करते हैं तो अपने परिवार के विकास के अतिरिक्त उन्होंने किसी का विकास नहीं किया। आज भारत में, बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुआ है तो हर व्यक्ति को उसका आय में उन्नति हुई है। देश अगर आज सम्पत्ति की ओर आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बिहार भी उस विकास की कड़ी में आगे बढ़ा है। ये बात तेजस्वी यादव को इन आंकड़ों को समझ में नहीं आएगा। तेजस्वी यादव ने हमेशा लाठी पिलावन की बात की है ना, तो कभी भी कलम से जो लिखी हुई चीजें उनको नहीं समझ में आती। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली में एनडीए शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में बैठक हो रही है, मुझे यकीन है कि अच्छा हो रहा होगा और यह सामान्य बैठक है। तेज प्रताप यादव के प्रकरण को लेकर कहा कि मुझे मालूम नहीं, तेज प्रताप यादव कभी चमत्कारी बाबा बन जाते हैं, कभी प्रेमी बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं। वह तो अद्भुत लोग हैं धरती पर, वह चमत्कारी पुरुष के नायक हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुने इस वीडियो में। हम पटना में बैठक दिल्ली में हो रही है तो मुझे पूरा यकीन है, तो होता रहता है राष्ट्र हित में, देश हित में, एनडीए हित में, ये होता रहता है। ये तो रूटीन वर्क है, इससे पहले भी बैठकें हुई है और हमारे नेता जो एनडीए के सभी नेता हैं वो आपस में बैठ रहे हैं और इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। यही तो खूबसूरती है एनडीए की, अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये औपचारिक बैठक, इससे कुछ होने वाला नहीं। अब कांग्रेस को क्या होता है, जब हम बैठते हैं तो कांग्रेस परेशान, जब हम नहीं बैठते हैं तो कांग्रेस परेशान। लगता है कांग्रेस का काम अब केवल परेशान होना बच गया है इस देश के अंदर। मुझे मालूम नहीं, तेज प्रताप जी चमत्कारी पुरुष हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी प्रेमी बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं। वो तो अद्भुत लोग हैं, धरती पर चमत्कारी पुरुष के रूप में आए, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वो बड़े पुत्र हैं उस परिवार के, उनकी उपेक्षा हुई है उस परिवार के अंदर, उनको इन्हीं नौटंकियों में फंसा करके उनके परिवार के लोगों ने उनका शोषण किया है। तो उनको अपने परिवार में युवराज होने के नाते, बड़े पुत्र होने के नाते उनको अपने अधिकार की लड़ाई इन नौटंकियों को छोड़कर लड़ना चाहिए। वो तो अद्भुत चमत्कारी लोग हैं ना, कभी बाबा बन जाते, कभी प्रेमी बन जाते, कभी साधु बन जाते।
वो विभिन्न किरदार में रहने वाले लोग हैं। एक किरदार नया ये भी आया होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं किसी के निजी जीवन में जाकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो तेज प्रताप जी के लिए मुझे मालूम है, वो चमत्कारी लोग रहे हैं। राजद ने क्यों उन पर भरोसा नहीं किया, इस बात का दुख मुझे जरूर है कि इस परिवार के बड़े पुत्र रहे हैं और अपने देश के अंदर वर्षों से परंपरा रही है। राजा महाराजा के समय से तो राजसी परिवार है, वो तो परिवारवादी व्यवस्था में जीने वाला राजनीतिक परिवार है। तो उस परिवार के अंदर बड़े पुत्र पर भरोसा न करना, इस पर तेज प्रताप जी को अच्छे से सोचना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे गिरफ्त से चलने वाली हवाएं ही लोगों को गर्मी से राहत दे रही। हालांकि तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 23 मई को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन येलो अलर्ट का दावा पूरी तरह से फेल साबित हुआ, क्योंकि 23 मई को किसी भी तरह की कोई आंधी बारिश के साथ तूफान की संभावना नहीं बनी। तो वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान जताया गया है, जबकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, ऐसी संभावना जताई गई है। तो वहीं बात करें नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव की, तो नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल रात का तापमान एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी 29 मई तक लगातार बादल रहेंगे और 25 और 26 मई को भी बादल बने रहेंगे। वहीं 27 और 28 मई को हल्की बारिश हो सकती है। अभी मौसम में इसी तरह उतार चढ़ाव मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।